ये कहानी मेरी और मेरी माँ की एक दोस्त की है जो कि हमारे यहाँ रेंट पर रहती थी। मैं उन आंटी को अंजलि आंटी कहकर बुलाता था और उनके पति एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। लेकिन वह घर से बाहर पहाड़ों पर जॉब करते थे। वहां पर टीचर की जॉब किया करते थे। और अंजलि आंटी और मेरी माँ की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। आंटी हमारे सबसे ऊपर वाले रूम पर किराए पर रहती थी और मैं, मेरी मम्मी, मेरे पिता और मेरी छोटी बहन, हम सब लोग नीचे वाले फ्लैट में रहते थे। हमारी और आंटी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वह हमारे घर पर रोज़ घंटों तक समय बिताती थी। आंटी लगभग 38 साल की थी और वह एक मॉडर्न लड़कियों की तरह, जो कि 20 से 22 साल की लड़कियां होती है, उनकी तरह अपने आप को रखती थी। आंटी काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने वाली, मौज मस्ती वाली और सबसे बातें करने वाली औरत थी। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं उन दिनों नीट की तैयारी कर रहा था। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और मैं अब अपने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग करता था। मेरे पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करते थे और मेरी बहन, छोटी बहन, जो कि हॉस्टल में पढ़ती थी, तो घर पर मैं, मेरी मम्मी रहती थी और आंटी का हमारे यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। मुझे आंटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिला लड़का था। एक दिन आंटी हमारे घर पर आई हुई थी और मेरी मम्मी बाहर मार्केट में सामान लेने के लिए गई थी। तो आंटी मेरे पास आकर बोली कि बेटा, तुम्हारे पास कुछ मूवीज़ पड़ी है, क्योंकि मैं घर पर बोर हो रही थी। मैं मूवीज़ देखना चाहती हूँ, तो उन्होंने अपना फ़ोन मुझे दे दिया कि तुम इसके अंदर मूवीज़ डाउनलोड करके डाल दो। जब से कि मैं उनका फ़ोन लिया तो मैंने देखा कि उनके फ़ोन में काफ़ी सारी वह वाली मूवीज़ पड़ी है, जिसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तब मैंने सोचा कि आंटी इस तरह की औरत है कि जो कि यह सब भी देखती है और इन सब बातों में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं उनके फ़ोन में काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी डाल दी, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप बनी हुई थी, जिन्हें देखकर उन्हें मज़ा आ गया। और वह अगले दिन आकर बोली कि मुझे तो मज़ा आ गया जो तुमने मूवीज़ डाली थी। और वह मुझे देखकर स्माइल देने लगी और उसके बाद उन्होंने मुझ पर ट्राई मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता था। लेकिन उन्हें देखकर मुझे भी कुछ ना कुछ हो जाता था, क्योंकि वह अपने आप को इस तरीके से रखती थी जैसे कि एक 20 से 22 साल की लड़की हो, और मेरी उम्र भी उस समय लगभग 22 साल थी। वह एक दिन हमारे घर पर आई और बोले कि बेटा, मेरे साथ ज़रा मार्केट तक चलो। और मैं उनको अपनी बाइक के पीछे बिठाकर ले गया और उन्होंने मुझे काफ़ी टाइट तरीके से पकड़ रखा था और वह मुझे पूरे रास्ते बात करती भी आएगी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं तो मैं, कैसी लड़कियां पसंद है? और फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे ट्राई कर रही है तो मैं क्यों शर्माऊं। अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। फिर मैं उनसे बिना शर्माए बात करनी स्टार्ट कर दी कि मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर उन्होंने बोला हंसते हुए, क्या तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? फिर मैं भी बोला कि नहीं नहीं, मुझे लड़कियों ना लड़कों में इंटरेस्ट, मुझे तो भाभीस और आंटी में इंटरेस्ट है। और यह बात सुनकर उन्होंने मुझे जोर से मुक्का मारा और हंसने लगी कि अच्छा बेटा, मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा समझती थी, लेकिन तुम तो 10 कदम आगे निकले। मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। और फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि आंटी अपने पति के अलावा भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि अंकल बाहर रहते थे तो आंटी का मन कैसे लगता है। वह तो काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती वाली औरत थी, क्योंकि मैंने उनको एक दिन फ़ोन देखा था तो फ़ोन पर व्हाट्सएप पर मैंने उनकी काफ़ी सारी चैट्स पढ़ी, जिनसे मुझे लगा कि वह तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं? तो उन्होंने मुझे अपनी सारी बात बता दी कि तुम किसी को बताना मत, लेकिन हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन आंटी को यह लगता था कि वह जिस बंदे से प्यार करती है उनको धोखा दे रहा है, और यह बात सच हुई। एक हफ्ते बाद आंटी को पता लगा कि वह बंदा किसी और के साथ पर रिलेशनशिप में है, और आंटी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। और जब मैं ऊपर उनके रूप में गया तो वह रूम बंद कर कर अकेली बैठी हुई थी। जब उनके पास जाकर बैठ तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मुझे गले लगाकर रोने लगी। फिर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें की और अब बाहर मूवीज़ देखने के लिए चले गए। हमने काफ़ी अच्छी मूवी देखी थी। इसके बाद आंटी मेरी बाइक पर पीछे बैठकर मुझे हक कर कर पीछे बैठ गई और हम दोनों घर आ गए। तो हम उनके रूम में गए और रूम में जाकर लाइट भाग रखी थी। लाइट भगाने के बाद मैं गलती से उनके ऊपर गिर गया और उन्होंने मुझे उठना नहीं दिया, और हम उसी तरीके से लेटकर बातें करने लगे। और बातें करते करते अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद हम शुरू हो गए। और शुरू होते होते लगभग हमने 4 बार क्रिकेट खेल, लेकिन आंटी तभी आउट नहीं होना चाहती थी। उन्होंने लगभग 3 घंटे मेरे साथ क्रिकेट खेल और अपने खूब मज़े लिए।
फिर अगले दिन सुबह हुई। मैं उनसे नज़र भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे बात की। यह सब कुछ नॉर्मल है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और घर की बात घर में रहेगी, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैं अपने रूम में जाकर काफ़ी ज़्यादा सोचा कि चलो, कोई नहीं, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी उम्र में काफ़ी ज़्यादा गैप है। आंटी लगभग 38 साल की थी और मैं सिर्फ 22 साल का था। लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो बात उनमें थी वह किसी और में कहा, और मुझे तो भाभी और आंटी में इंटरेस्ट था, और मैं मन ही मन खुश होने लगा, और मैं सो गया। सोने के बाद फिर मैं सुबह उनके घर गया। फिर हमने क्रिकेट खेल कर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और उसे दिन मैंने 2 बार क्लीन बोर्ड किया। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा सकूं। बाद में तरह तरह की दवाई लिया और लगभग 1 महीने का उनका कोर्स किया, और 1 महीना कोर्स करने के बाद मैं अब दिन के लगभग 8 से 10 बार विकेट ले लेता हूँ, और हम दोनों खुश हैं, अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर भी कॉन्संट्रेट करता हूँ। मैं मन लगाकर पढ़ना भी हूँ और वह सब भी करता हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अपनी ज़िंदगी जीने में आपको करिए। काल्पनिक स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो को लाइक किया गया, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।